बोलिए, आप क्या जानना चाहते हो? मैं अपने थोड़ा भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं मतलब क्या सही करूँ अपने भविष्य में, आगे क्या करना चाहिए? हाँ क्या करना चाहिए, और मतलब मेरे ऊपर कोई संकट तो नहीं है, और मतलब हमारे कोई कुछ काम रह गए जो नहीं बन पा रहे हैं, हमें कहीं बाहर भी जाना था, वहाँ पर भी नहीं जा पा रहे हैं, और धन को लेकर भी हमें थोड़ा समस्या हो रही है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, और मतलब स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है इस समय हमारे ऊपर। ठीक है, और कुछ? मतलब काम नहीं बन पा रहे हैं, अड़चन आ रही है, होता अटक जाता है, हाँ, हो जाता है, नहीं हो पाता। बिल्कुल नहीं हो पा रहा है काम। इसके अलावा और कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, या नौकरी व्यवसाय के बारे में, या अपने कोई भी आप बात जानना चाहते हो? मतलब मैं भविष्य में क्या करूँगा, मतलब क्या कोई नौकरी प्राप्त करूँगा या कोई बिजनेस करूँगा, ऐसा जानना चाहता हूँ मैं, या कोई स्पोर्ट्स में या कोई भी चीज़ में जाऊँगा, ये जानना चाहता हूँ। ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप इतनी छोटी उम्र में अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, और साथ ही आप अपने परिवार की जिम्मेदारी को और जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको लेकर भी चिंतित हो, और उसका समाधान ढूंढ रहे हो, उसका समाधान चाहते हो। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप हमारे पास आए हो तो ज्योतिष और जो ईश्वरीय प्रेरणा हमें मिलती है उसके माध्यम से ये आपका पर्चा बनाया जाता है, जिसमें आपके मन की बात, आपका भूतकाल और आपका वर्तमान, जो भी भविष्य में, और साथ ही जो भविष्य में आपके साथ होने वाला है, जो होने वाली घटना है, उससे हम आपको सावधान करते हैं। ये नहीं कि आपका बीता हुआ बता दिया बस, या आपके साथ जो आज को हो रहा है उतना बता दिया। हमने आपके लिए ईश्वरीय प्रेरणा से आपके जीवन में आगे तक जो होने वाला है उससे भी आपको सावधान करेंगे, उसका उपाय बताएंगे, और ना कोई इसके अंदर बड़ा खर्च है, ना कोई पेशी है, ना ही कुछ है। सिंपल सा छोटे से उपाय बताएंगे, उन्हें आपको करना होगा, और जो हम बात बताएंगे, जो ईश्वरीय प्रेरणा के आदेश आए हैं उसको मानना पड़ेगा, उसका अनुसरण आपको करना पड़ेगा, और अपने जीवन में, अपने व्यवहार के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा बदलाव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जब भी आपको लाभ प्राप्त होगा। सिर्फ सुनने मात्र से, या विश्वास की कमी हो मन में, या विश्वास ना आए, ठीक है, तो उससे आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको जो बात बताएंगे उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ आपको कोई मेरी बात समझना है वहाँ पे आप मुझे बता देना कि यहाँ पे मुझे, और जहाँ पर कोई भी बात समझना है वहाँ पे मुझे बता देना, मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी आपकी निजी, कोई भी गुप्त बात नहीं बताई जाएगी जिससे आपका समाज में छवि खराब हो, ठीक है, या आपके मन में डर हो कि गुरुजी मेरी कोई पोल ना खोल दे, या कोई ऐसी बात ना बता दे जिससे मेरी हंसी बने या मैं हंसी का पात्र बनूं। ये से हम आपको बताते हैं, हमारा काम आपकी समस्याओं का समाधान करना है, ना कि आपकी पोल खोलना। लेकिन ये पोल, जो भी बात है, रहस्य है, कोई अपने बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए हानि है, तो हम उसको अकेले में समझा देते हैं वीडियो को रोककर, ठीक है। मन में अशांति बनी है, दिमाग ज़्यादा बेचैन रहता है, विचार अधिक चलते हैं, चिंता अधिक करते हैं। मन में अशांति बनी है, दिमाग ज़्यादा बेचैन रहता है, विचार अधिक चलते हैं, चिंता अधिक करते हैं। ज़्यादा दिन में सपने ना देखें, दिन में आपको सपने ज़्यादा आएंगे। सपने जैसे कोई भी आप बैठे हैं जैसे, या कार्य कर रहे हैं, तो आगे की भविष्य की घटनाएं चलने लगेगी कि मैं ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगा। इसको बोलते हैं दिन में सपने देखना, समझ रहे। एक होता है रात में सोते समय सपने देखना, एक होता है दिन में बैठे बैठे आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते खाते भी दिमाग में विचार चलेंगे, या बैठे हो बात करो तो तब भी विचार चलेंगे। तो इसलिए दिन में सपने ना देखें, ठीक है। कार्य पर अधिक ध्यान दें, काम पर अधिक फोकस रखें, वरना सिर्फ योजना बनाते ही रह जाएंगे, कार्य नहीं हो सकेगा। भाई अगर सपने ही देखते रहेंगे तो फिर कार्य कब करेंगे? वो तो सपना रह जाएगा। उसको कंप्लीट करो, पूरा करने की कोशिश करो,
तब आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। मन और दिमाग ज़्यादातर मनोरंजन और धन की तरफ भटकाएगा। ठीक है। ज़्यादातर आपका माइंड कहाँ पे जाएगा, या तो मनोरंजन, कोई खेल कूद या कोई ऐसी मतलब जिसमें आपका मन को सुख मिले, ऐसे उसके अंदर भटकाएगा आपको। चाहे फ़ोन चलाना हो, चाहे टीवी देखना हो, या किसी से बात करनी हो, हंसी मजाक करना हो, ठीक है, या कोई बेफालतू के काम में उलझाएगा जिसमें आपको भविष्य में आपका कोई रोल नहीं है उस कार्य को। ठीक है। तो मन आपका कहाँ है, मन और दिमाग ज़्यादातर मनोरंजन और धन की तरफ भटकाएगा। ज़्यादातर विचार देगा धन कैसे कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे आए, धन की तरफ से ज़्यादा आपको ललच आएगा। तो उससे आपको बचना है, अपने मन को मनोरंजन की तरफ जाने से रोकना है। आपको मनोरंजन नहीं करना है। अगर फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं तो फ़ोन का सुख छोड़ दें, अगर टीवी देखते तो टीवी देखना छोड़ दें। टीवी छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल देखें ना, देख लो, आधा घंटा 1 घंटा पर्याप्त है, लेकिन उसी में ही रमे रहना वो ठीक नहीं है वो, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, वरना आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, आगे नहीं बढ़ सकेंगे आप। समझ पा रहे हैं आप बात को? आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाया जाए या सुख सुविधा का भोग कैसे प्राप्त हो। आपका ध्यान कहाँ जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाया जाए, या धन कैसे प्राप्त हो, या सुख सुविधा का भोग कैसे हो। जैसे सुख सुविधा के लिए कोई भी सामान आपके मन में हो सकता है कि ये चीज़ हो, ये चीज़ हो, ये चीज़ हो। सुख सुविधा की तरफ ज़्यादा भागेगा आपका मन, सुख सुविधा ज़्यादा चाहिए। तो अपने मन को रोको, मन के ऊपर लगाम लगाओ। समझ रहे? ये आपके लिए नुकसानदेह है, जिसकी वजह से आपका आज और आने वाला कल खराब होगा। भाई अगर हम ज़्यादा सोचेंगे, धन की लालसा में ही माइंड रहेगा हमारा, या फिर हम अपने मनोरंजन के अंदर ही लगे रहेंगे, या फिर हम ज़्यादा सोचेंगे, विचार करेंगे और इन सब सुख सुविधा को भोग करते रहेंगे, तो फिर हम कार्य कब करेंगे, हम पढ़ाई लिखाई कब करेंगे। आगे बढ़ने का विचार ज़्यादा ना करके हम अपने आज पर ध्यान दें, अपने आज सवारे, आने वाला कल अपने आप संवर जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए अपना आज संवारो, आज को देखो। अगर आज आपका सही गया, आपने आज आने वाले कल के लिए आज आपने क्या किया, आपका आज ही आने वाला कल तय करता है कि आप आज जो कर रहे हैं वो उसका आगे आने वाले कल में आपकी लाइफ में क्या रोल है। और अगर आज आप अपना खराब कर रहे हैं तो आने वाला कल भी आपका खराब होगा। बात समझ रहे हैं? आपके माइंड में कुछ बड़ा करेंगे ऐसा विचार आएगा। आता है ऐसा विचार? आता है ऐसा विचार? आता तो है। आता है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, और विचार आना भी चाहिए। ठीक है, बड़ा करेंगे विचार बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पूरा करने का भी तो विचार आना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? कुछ बड़ा करेंगे ऐसा विचार आएगा, लेकिन जैसे उस कार्य को करने चलेंगे वह छूट जाएगा। विचार तो आ गया, अब वो काम भी आ गया। जैसे एक पढ़ाई ले लो या कोई कार्य ले लो, तो उसको करने चलेंगे तो वो छूट जाएगा, या मन नहीं करेगा करने का। ऐसा मन करेगा थोड़ी देर बाद कर लूँगा, 5 मिनट बाद कर लूँगा, 10 मिनट बाद कर लूँगा, आधा घंटा बाद कर लूँगा, या हो सकता है 1 घंटा बाद कर लूँगा, ऐसा विचार आएगा। या आलस से आ जाएगा कि अभी नहीं, थक रहा हूँ, बाद में करूँगा। समझ रहे हैं? तो उसकी वजह से कुछ बड़ा नहीं हो सकेगा। इस वजह से जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये विचार ही चलता रहेगा, बस कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो उसको विचार को बड़ा करने का विचार आता है, अच्छी बात है, लेकिन उसको छोटे स्तर से शुरू करो, छोटे लेवल से शुरू करो। जैसे गेम खेला है कभी? गेम में लेवल होते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे लेवल, आसान से लेवल होते हैं, उसके बाद हार्ड लेवल होते हैं। तो छोटे स्तर से अपने जीवन की ऊंचाइयों पर जाना प्रारंभ करो, तब आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है? अपने आज और आने वाले कल को लेकर मन से दुखी ना हो। जैसे आपके जीवन में आज जो भी स्थिति चल रही है, जो भी परिस्थिति चल रही है, उसको लेकर दुखी ना हो, और ना आने वाले कल के बारे में ज़्यादा विचार करें। ठीक है?
अपने आज और आने वाले कल को लेकर मन से दुखी ना हो और ना अधिक विचार करें। हो सकता है आज आपकी जो परिस्थिति हो उसको लेकर दुखी हो आप, ठीक है, या ज़्यादा अपने भविष्य को लेकर, जैसा आप चिंतित हो, आपने पहले पूछा कि मैं अपने भविष्य को लेकर जानना चाहता हूँ। चिंतित होना अच्छी बात है, लेकिन चिंता करना नहीं। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको चिंतन करना है, ठीक है। चिंता और चिंतन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, उसको सही करना है, ठीक है। कर्म करे सावधानी पूर्वक, तब जाकर आपको लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। विद्या प्राप्ति में भी रुकावट हो सकता है, आपकी विद्या प्राप्ति में रुकावट आ जाए, ठीक है। रुकावट कैसी? या तो मन नहीं करेगा आगे पढ़ने का, या फिर कोई ना कोई बाधा ऐसी आएगी कि आगे आपकी भविष्य में पढ़ाई नहीं हो सकेगी, ये 10th या 12th तक ही सीमित रह जाएंगे, ठीक है। या फिर जो आपने पढ़ा वो आगे आपके जॉब में या व्यापार में काम नहीं आएगा। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी है वो आपके आगे आने वाले भविष्य में कार्य नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो मन से नहीं हो पा रही है, इसलिए कार्य नहीं आएगी। मन आपका भटका हुआ है, मन आपका बार बार भटका रहा है, इसलिए वो कार्य नहीं आएगी। तो इसलिए मन पर आप पहले साधो, मन की साधना करो, मन को नियंत्रण में करो, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। ज़्यादातर ध्यान या मन व्यापार की तरफ जाएगा। मन के अंदर क्या विचार आता है? मतलब हमारा एक बिजनेस है, उसको बढ़ाना है, व्यापार का विचार आ रहा है ना। हाँ। ज़्यादातर ध्यान या मन व्यापार की तरफ जाएगा। जैसा आपने कहा कि व्यापार को बढ़ाना है, व्यापार को बढ़ाना है, ये अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आप अपने ज्ञान को बढ़ाओ। समझ रहे हैं? व्यापार तो बाद में बढ़ेगा, पहले शिक्षा को बढ़ाओ। ज्ञान होगा, बुद्धि होगी। व्यापार किससे होता है? दिमाग से, शिक्षा से। जब आप शिक्षित होंगे जब तो व्यापार को अच्छी प्रकार से चला पाएंगे। अब शिक्षा को छोड़ने का विचार आए या शिक्षा में रुकावट आई, अच्छी बात नहीं है। समझ पा रहे हैं बात को? तो इसलिए व्यापार पे ज़्यादा फोकस ना करके अभी अपनी शिक्षा पर ध्यान दो। व्यापार तो होता रहेगा, व्यापार तो चलता रहेगा, साथ ही साथ सीखो। आपका मन है व्यापार करने, उसके गुण सीखो अभी से, ठीक। लेकिन आप जब आपका मन व्यापार में है तो फिर इसमें आगे क्या आ रहा है? लेकिन ज़्यादा लालच ना करे। मन में ज़्यादा लालच आएगा वरना सब कुछ चला जाएगा। लालच के चक्कर में सब कुछ आपके हाथों से चला जाएगा। और साथ ही सावधानी क्या रखनी है? ना तो पैसा दे और ना ले। आगे भविष्य में कभी मन में लालच आ जाए कि ज़्यादा व्यापार के चक्कर में ब्याज का चक्कर डाल लो, लोगों को ब्याज पर पैसा उठाने लगो, तो पैसा भी मर जाएगा, ब्याज भी नहीं मिलेगा, मूल्य भी मर जाएगा, कोई देगा भी नहीं, वहाँ पैसा मर जाएगा, ठीक है। ये सावधानी आपको बहुत ध्यान रखना है, ये सावधानी आपको लेनी है, ठीक है, रखनी है सावधान। और कोई आपको बहलाकर या लालच देकर पैसे का नुकसान करवाएगा, ठीक है। ये देव शक्ति ने आपके लिए आपको सावधान किया है कि कोई आपको बहलाकर या लालच देकर पैसे का नुकसान करवाएगा। कोई आपके मन में लालच डाल दे, बीज बो दे। देखो कोई भी इंसान होता है आजकल, पता नहीं होता, समझ रहे कि कौन क्या सोच कर बैठा है। बोले कि भैया यहाँ पे पैसा डाल दो, तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा, अब तुम वहाँ पैसा फंसा दो तो तुम्हारा नुकसान 2 मिनट में। कोई ऐसा गेम खेल सकता है तुम्हारे साथ माइंड से, कोई तुम्हें बहला सकता है, तुम्हें बातों में फंसा सकता है, तो इसका तुम्हें बचाव करना है। ये देव शक्ति ने आपको सावधान किया है, वरना इसकी वजह से आपका सब कुछ आपके हाथों से चला जाएगा। और जिसकी वजह से वाद विवाद भी होगा। धन के लालच के चक्कर में जुए भी खेल सकते हैं, सावधान रहे। माइंड में आ सकता है विचार कि भाई ये देव शक्ति ने आपके लिए प्रेरणा दी है कि कोई भी मतलब आ सकता है। मैं नहीं कह रहा कि आप खेल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खेलेंगे, ये देव शक्ति ने सावधान किया है। कोई ऐसा आदमी भड़का सकता है आपको, इस राह की तरफ धकेल सकता है, या आपका मन आपको भटका सकता है।
जो आजकल, या ऐसे कोई, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे चल रहे हैं, उसमें विचार आ सकता है। विचार आता है? आता तो है, मतलब इतना नहीं आता है। आता है। चलिए, आपने सच कहा। और तो देखिए, देव शक्ति इतनी मतलब सब कुछ आपको सावधान कर रही है कि विचार आता है, लेकिन आप आगे ना करें, उसमें आगे कदम ना बढ़ाएं। समझ रहे हैं? देव शक्ति ने आपको सावधान किया है। आपके मन में विचार आता है, आपने इस बात को कबूला है, सच कहा है, तो सावधान रहे आप, वरना नुकसान होगा। किसी को देखकर तुम्हारा भी मन कर सकता है, जैसे कोई भी हो, उसको देखकर तुम्हारा मन कर जाए कि भाई इसको फ़ायदा हो रहा है, मैं भी करूं, मैं भी डालूं, तो नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? धन हानि हो जाएगी, वाद विवाद भी होगा, आपके ऊपर कर्ज हो जाएगा, बात घर तक पहुंचेगी। समझ रहे हैं? बात घर तक पहुंचेगी तो फंसा देगा लालच में आपको। नुकसान किसका होगा? आपका होगा, आपके माता पिता का होगा। तो ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना। ठीक? अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट ना पकड़े। अभी आप छोटे हैं तब आपका इतना विचार चल रहा है, कल को बड़े होंगे तो और ज़्यादा बड़े विचार आएंगे। समझ रहे हैं? तो हो सकता है कि कोई शॉर्टकट भी पकड़ ले आप, कि चल यार कोई अपना शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट मतलब 2 नंबर। ठीक है? अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट ना पकड़े, और ना जीवन में कभी ब्याज पर पैसा दे। आई ना वही बात? वरना वो पैसा वापस नहीं आएगा। 2 नंबर के लोग और पैसे से सावधान। मतलब 2 नंबर के जो लोग हैं, जो मतलब कर्ज लेते हैं या देते हैं, या कोई भी नशे के या जुए के इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त रहते हैं, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहे, बहुत दूरी बना ले, उनको अपने घर में भी एंट्री ना दे, अपने जीवन से बहुत दूर बना के रखे ऐसे व्यक्ति से, वरना वो फंसा सकते हैं आपको, लालच देकर आपको, क्योंकि उनकी नज़र आप पर ही है। ठीक है? तो बचाव करें आप जितना ज़्यादा हो सके। आपको गलत मार्ग पर लेकर जाएंगे, लिखा है, आपको गलत मार्ग पर लेकर जाएंगे, आपका जीवन बर्बाद करेंगे ऐसे व्यक्ति। माता का स्वास्थ्य खराब, माता का स्वास्थ्य खराब और माता मन से दुखी है। ऐसा दुख जो किसी से कहा भी ना जा सकता, ऐसा दुख जो किसी से कहा भी ना जाए। कोई माता को ऐसा दुख है, आप अपनी माता से भी पूछिए कि कोई उनको ऐसा दुख तो ना हो मन में। वो इसमें हमारे पास जो आया है प्रेरणा, वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है? माता मन से दुखी है आपकी, कोई उनके दिल में ऐसा दुख है जो किसी से कह भी नहीं सकती, और माता का स्वास्थ्य खराब है, तो थोड़ा ध्यान दें माता के स्वास्थ्य पर भी। माता का स्वास्थ्य खराब है आपका, आपकी? इस समय है, अभी इस समय है। तो स्वास्थ्य में क्या परेशानी है? थोड़ा मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम आती, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है? और आपके लिए विचार आया है, अपनी मनमानी ना करें। आप अपनी मनमानी अधिक करते हैं। ठीक है? अपनी मनमानी करने से आपको नुकसान होगा। अपनी मनमानी का मतलब कि आपको लग सकता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, या जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो बहुत बढ़िया है, मुझे किसी की नहीं सुननी, अपनी चलानी है, दूसरा कुछ भी कहता रहे, ऐसा विचार आपको नहीं रखना है। समझ रहे बात को? ऐसे विचार से आपको बचना है, अपनी मनमानी नहीं करनी है। समझ रहे? जब व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है, आपने देखा है कभी पहाड़ पर चढ़े हो? नहीं? चलिए, पहाड़ पर जब व्यक्ति चढ़ता है, वैसे हम चढ़े हैं पहाड़ पर ठीक है? जब पहाड़ पर चढ़ता है व्यक्ति तो झुककर चढ़ता है। समझ रहे? जब व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है झुककर चढ़ता है, और जब उतरता है तो बिल्कुल सर को उठाकर बिल्कुल सीधा उतरता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए जीवन की जब हम ऊंचाइयों पर जाते हैं तो हमें झुककर चलना पड़ता है, और अगर हम अकड़ कर चल रहे हैं तो ये समझ लो नीचे उतर रहे हैं। तो इसलिए आप अपने जीवन में अगर ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहते हैं तो झुककर चले। झुककर चलने का मतलब ये नहीं कि आप कमर को झुकाकर चले। झुककर चलने का मतलब है सभी का आदर सत्कार करते हुए चले, सभी का मान सम्मान करते हुए चले, आपसे किसी का अपमान ना हो, आपसे किसी का निरादर ना हो, आप किसी के दिल को ठेस ना पहुँचाए, आप कोई गलत कार्य में ना रहे, ना ही कोई गलत काम करे, ना ही अपना अहंकार
ना ही कोई लालच, ना ही कोई मोह, ना कोई क्रोध इसके चलते दूसरे को नुकसान दे। अपने कार्य पर ध्यान दे, तब जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है। जीवन में से लालच, अहंकार और आलस्य को हमेशा के लिए निकाल दे। जो देव शक्ति ने आपके लिए प्रेरणा दी है वो लालच, सबसे पहले क्या आया है? लालच। लालच क्या होता है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, या धन के लिए चिंतित रहना, या मन में कोई धन की ज़्यादा लालसा है ना, कोई ऐसा विचार, लालच, ये सबसे पहले आपके मन से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। दूसरा अहंकार, आपको अहंकार निकालना पड़ेगा। जो अपनी मनमानी की, हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, या जो मैं करूँगा वो सही है, या जो मैं बोलता हूँ वो सही है, ऐसा आपके मन में आ सकता है। और आलस्य, आलस्य मतलब काम करने का मन नहीं करेगा, नींद ज़्यादा आएगी, सुख सुविधा का भोग ज़्यादा करने का मन करेगा, मनोरंजन करने का ज़्यादा मन करेगा, तो उसकी वजह से आप कभी सफल नहीं हो सकते। या तो इन तीनों को निकाल दो, वरना कामयाब होने का विचार निकाल दो। या तो 3 को निकाल दो या 1 को निकाल दो, क्योंकि जब जाएंगे ये, जब ही आपके पास कामयाबी आएगी। समझ रहे हैं? तो ये 3 आपके सबसे बड़े शत्रु है। सबसे पहला लालच, अहंकार और आलस्य। ठीक है। और जैसा कि आपने पूछा था कि आपके घर पे कोई संकट या कोई दोस्त तो नहीं है, ठीक है, तो ईश्वरीय प्रेरणा से आया है कि आपके घर पे कोई देव दोष भी लगा है। ठीक, कोई देव दोष लगा है, कोई चीज बोलकर भूल गए, कोई अपने माताजी से या पिताजी से या किसी से भी, जो भी आपका घर का सदस्य हो, उससे पूछना आप कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बोलकर भूल गए, जो पूरी नहीं कर पाए। पता है, ये तो पता है, हो नहीं पाया अभी। क्या नहीं, मतलब पता है आपको? हो नहीं पाया। अच्छा, क्या नहीं हो पाया? मतलब हमें माता, हमारे यहाँ मतलब बच्चे होते हैं, सिर मुड़ते हैं, वहाँ मतलब लिया जाता है। अच्छा। और मतलब हमारे पापा ने घर के लिए बोला था। अच्छा। घर मतलब पूरा हो गया है। अच्छा। और जा नहीं पाए हैं। जा नहीं पाए हैं। हाँ। चलिए, देखो ईश्वरीय प्रेरणा से आया कि घर पे देव दोष लगा है, तो कोई चीज़ बोलकर भूल गए हैं, उसको पूरा करें। ठीक है, इसकी वजह से रुकावट आ रही है। वहाँ पे जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, माथा टेको, भगवान को धन्यवाद बोलो, जहाँ भी आपने जो भी चीज़ बोली है, जो भी मन्नत बोली है। ठीक है, उसकी वजह से स्वास्थ्य में परेशानी, काम में अड़चन, बार बार वो काम कोई भी करते हो जैसे हो नहीं पा रहा, तो इसकी वजह से भी परेशानी बन रही है, तो देव दोष लग रहा है ये। ठीक है, उस चीज़ को पूरा करो, कंप्लीट करो, अपना वादा किया हुआ हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक, और ऊपरी बाधा से भी आप परेशान हैं, ऊपरी बाधा की समस्या भी है। ऐसा लगता है आपको कभी ऊपरी बाधा की समस्या है आपके साथ? ऐसा कभी ध्यान नहीं किया है, मतलब थोड़ा ध्यान नहीं किया। चलिए ठीक है, ये ऊपरी बाधा ऐसी नहीं है कि आपके सर पे आए या आप अपना सर को हिलाओ या सर पटको ज़मीन पर, ऐसी ऊपरी बाधा नहीं है ये। ठीक है, ये ऊपरी बाधा ऐसी है जो सिर्फ भोग लेती है और आपको महसूस भी नहीं होने देती। ये भोग लेती हैं। कैसे? ऊपरी बाधा से परेशान है, जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट दे रही है। समझ रहे हैं? जो आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। आपके शरीर की और मानसिक दिमाग की ग्रोथ रुकी पड़ी है। अंदर ही अंदर वह आपकी ऊर्जा खा रही है। नींद में गलत व गंदे सपने भी आते हैं। आते हैं? आते तो हैं। आते हैं। चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि ऊपरी बाधा है। समझ रहे हैं? तो इसलिए नींद में गलत व गंदे सपने भी आते हैं। यह ऊर्जा 5 साल से ज़्यादा आपके साथ लगी है। इसको 5 साल से ज़्यादा हो, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। हम उपाय बताएंगे। ठीक है, परेशान कर रही है जो आपका शरीर पनपने नहीं दे रही। मतलब जो भी आप खा रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ होने के लिए, लेकिन वो चीज़ नहीं पनप पा रही शरीर में। आप खा रहे हो लेकिन उसकी ऊर्जा वो ले रही है। बस आप ये समझ लो आप जी रहे हो बस। आपके गुप्त शत्रु भी बहुत हैं, जो गुप्त रूप से आपको वे आपके परिवार से जलन ईर्ष्या रखते हैं और आपको भी आपके मार्ग से और
आपके परिवार को भी भटका रहे। ठीक है, आपके गुप्त शत्रु बहुत है, गुप्त शत्रु भी बहुत हैं जो गुप्त रूप से आपको वे आपके परिवार से जलन ईर्ष्या रखते हैं और आपको आपके मार्ग से भटका सकते हैं। तो सावधान रहे। और परिवार में वाद विवाद की भी स्थिति पैदा करेंगे। ठीक है, हो सकता है कोई आपको भड़काए या आपके परिवार वालों को भड़काए, जिसकी वजह से वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी और उनको खुशी होगी। इससे सावधान रहे, क्योंकि आपके गुप्त शत्रु आपको वे आपके परिवार के बीच वाद विवाद की स्थिति पैदा करेंगे, भड़काएंगे और आपके मार्ग पर आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, ताकि आप उन्नति ना करो, आप वहीं फंसे रहो जहां पे हो। ठीक है, बिजली का भी झटका लग सकता है। कोई ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पे नंगे तार हो, समझ रहे हैं? लग गया था, अभी कुछ दिन पहले लगा था। फिर से बोलो। कुछ दिन पहले भी लगा था। कुछ दिन पहले लगा था? अच्छा, तो कैसे लगा था, बताएंगे कुछ? मतलब तार से ही कर रहा था मैं। तार से ही कर रहे थे? अच्छा, फिर? मतलब ध्यान कहीं और था, वो तार पे हाथ चला गया, झटका लग गया। अच्छा, झटका लग गया। चलिए, सावधान रहिए, क्योंकि कोई अप्रिय घटना आपके साथ हो सकती है घटित। देव शक्ति ने आपको सावधान किया है, बिजली का भी झटका लग सकता है, सावधान रहे। कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। ठीक है, तो कोई जहां पे नंगे तार हो वहां ना जाए। कोई ऐसे जिस प्रकार की आपने अभी बताया कि जैसे तार से ही कर रहे थे, हाथ लग गया, ठीक, ऐसे काम ना करें। ठीक है, घर पे कोई शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। कोई आपके घर पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या किसी प्रकार का कोई सामान टूट सकता है। इससे नुकसान होगा कि आपके घर पे संकट आता दिखाई देगा, तो सावधान रहे। कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है, तो घर पे कोई ऐसी जगह देखे कि कोई तार वार तो कहीं वैसे तो नहीं है, नंगे तार तो नहीं है, या कहीं तार की वजह से मतलब कुछ भी चीज हो ऐसी बिजली के उपकरण से सावधान रहे। बिजली की वजह से शॉर्ट सर्किट और आग जैसी घटना घटित हो सकती है। तो कहीं भी घर पे शॉर्ट सर्किट वाली जगह अगर है तो उसको, या भक्ति से भी मन भटक सकता है। हो सकता है भक्ति में मन ना लगे, या विश्वास टूट जाए, या पूजा पाठ करते समय बाहरी विचार ज्यादा चले। हो सकता है पूजा पाठ आप कर रहे हो तो दिमाग में आपके ज्यादा बाहरी विचार चले, या हो सकता है भक्ति से आप भटक जाओ। ठीक है, सावधान रहो। आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा है, लेकिन अब आपके व्यवहार और बदलाव के कारण सेवा भाव में कमी है। ठीक है, जिसकी वजह से हनुमान जी की कृपा में भी कमी है। ठीक, इसलिए आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सेवा भाव सही करे, लाभ होगा। भविष्य में यह आपके लिए सावधानी फिर आई है। भविष्य में जुआ और नशा दोनों से दूर रहे, और जो इनका सेवन करते हैं उनसे भी दूर रहे, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, किसी के कहने में ना चले, अपने बुद्धि का प्रयोग करे, धर्म से दूरी ना बनाए, वरना सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का धोखा भी होगा, सावधान रहे। मतलब किस प्रकार का धोखा? इस प्रकार का हो सकता है कोई आपको कुछ कहे, जैसे मैंने बता दिया कि जैसे कोई लालच दे। ठीक है, कोई आपको लालच देकर फंसा सकता है, या कोई आपको कैसे भी मतलब फंसाना है उस व्यक्ति को, ये समझ गए आप। या कोई आप किसी के ऊपर विश्वास करो, या कोई कहे कि भाई साथ चलो, वहां पे साथ चलो, आप किसी के साथ चल दिए, तो हो सकता है वहां पे नुकसान हो जाए आपको। तो इस चीज से सावधान रहे। और थोड़ी सी एक आपके लिए देव शक्ति ने ये भी सावधानी बताई है कि किसी ने कोई टोटका किया था। ठीक है, मतलब हमारे मेरे ऊपर? हाँ, नहीं, किसी ने कोई टोटका किया था, आप उसके शिकार हो गए। कोई टोटका उन्होंने किया था, कोई व्यक्ति है, किसी ने कोई टोटका किया और आप उसके शिकार हो गए। अब मतलब जैसे होता है कोई टोटका किया और आप उसको लांग गए,
समझ रहे हैं वो। मतलब ये हो चुका है मेरे साथ। हाँ ये हो चुका है। कब तक का मतलब बता रहा है ये 1 साल से पहले, एक 1.5 साल हो चुका। ये पहले हुआ था, जिसका असर अभी तक है। आपकी बुद्धि विपरीत चल रही है और आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल अप्रोक्स मान लो आप, ठीक है। उसकी वजह से ज्यादा बेचैनी, जब से जीवन में ज्यादा भटकाव और आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं, ठीक है। किसी को अपना भेद ना दे, कोई बड़ा नुकसान होगा। जैसे कोई बात बता दी, या कहीं पैसे का लेन देन, या कोई बात बता दी अपने घर की बाहर के व्यक्ति को, या कोई पूछ ले आपसे पहला फुसला के, और आपने उसको बता दें कि हाँ ये चीज हो रही है, या ये चीज, या इतने पैसे, या इतना कोई मतलब रहस्य वाली बात अगर आप बता देंगे बाहर वाले व्यक्ति को, तो वो आपको बड़ा झटका देगा, आपके घर वालों को। इससे सावधान रहें, कोई बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, कोई सदमा भी लग सकता है आगे भविष्य में। तो इसलिए कोई भी अपने भेद की बात ना बताए, पेट में पचा कर रखे बातों को, अपने घर की बातों को बाहर के व्यक्ति के साथ किसी को भी अपना सगा मानकर ना बताए, वरना वो नुकसान देगा ही देगा, 100% होगा ही होगा नुकसान। कोई इसकी वजह से बड़ा सदमा भी लग सकता है, मन को दुखी, बहुत गहरा ज्यादा सदमा लगने वाला नुकसान हो सकता है, ठीक है। घर पे पितृ दोष लगा है, पितृ दोष की शांति करवाए, तब आपको अपने जीवन में उन्नति प्राप्त होगी और भूमि भवन भी प्राप्त होंगे, सोचे कार्य में सफलता प्राप्त होगी, वरना कहानी शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। कैसे? आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जितना हो गया बस हो गया, फिर तो बस दाल रोटी खानी है। जीवन में आगे बढ़ने, उन्नति के रास्ते भूल जाओ, खत्म, विचारधारा भटकाएगी। पितृदोष ये इसकी शांति अवश्य करवाए। और ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन से भी, नियम से भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन में विचार भटकाएंगे आपके, ठीक है। समय से कार्य करें, कहीं ना कहीं समय बर्बाद कर रहे हैं, लिखा है, समय से कार्य करें, कहीं ना कहीं समय बर्बाद कर रहे हैं। मनोरंजन में ना उलझे, अपने कार्य पर फोकस करें। विजन क्लियर नहीं है आपका, विजन क्लियर नहीं है, लक्ष्य क्लियर नहीं है आपका कि क्या करना है। कभी ध्यान नौकरी की तरफ जाएगा कि नौकरी मिल जाए कोई अच्छी, कभी ध्यान व्यापार की तरफ जाएगा, तो कभी ध्यान पढ़ाई की तरफ जाएगा, तो कभी ध्यान खेल कूद की तरफ जाएगा। अभी ध्यान कहाँ जा रहा है आपका? खेल कूद की तरफ थोड़ा। और इससे पहले आपने क्या कहा था? व्यापार के लिए कहा था, और कहा था, तो अब यहाँ उलझ गए ना, यहाँ उलझ गए ना। अब खेल कूद की तरफ जाएंगे तो व्यापार कहाँ से करेंगे? अभी आप व्यापार को आगे बढ़ाने के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर आप खेल कूद के तरफ जा रहे तो फिर व्यापार का कहाँ, व्यापार को कौन करेगा? व्यापार को कौन करेगा? सोचा है? तो माइंड भटका रहा है ना आपको, आपके लक्ष्य से भटका रहा है ना, या कोई आपकी बुद्धि ऐसी चल रही है विपरीत दिशा में, वो कब? टोना की वजह से, टोटका जो हुआ है, समझ रहे? मैंने कहा ना, एक साल से ज्यादा हो चुका, जिससे आपकी बुद्धि भटक रही है, जो आपके लक्ष्य से भटका रही है। और बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाए, आप सही प्रकार से कार्य करने लगे, आप सही मार्ग पर चले। बहुत लोग नहीं चाहते, जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि आप सही प्रकार से कैसे चल रहे हैं, या इनके आपके हो सकता है आपके माता पिता को देखकर जलते हैं कि इनके बच्चे सही प्रकार से कैसे चल रहे हैं, समझ रहे? वो भटका रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भटकाव आ रहा है, कुछ व्यवहारिक वजह से और कुछ ये टोटका की वजह से, ठीक है। कभी व्यापार, कभी शिक्षा, कभी नौकरी, लिखा है, कभी व्यापार, कभी शिक्षा, कभी नौकरी, ये विचार आ रहा है। और अभी जैसा आपने बताया खेल कूद, ठीक। तो अपने विजन को क्लियर करो। नौकरी नहीं कर पाएंगे, लिखा है, नौकरी नहीं कर पाएंगे। अभी तो आप शिक्षा प्राप्त करने, अभी तो आप अपनी स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो अभी, है ना। तो अभी तो कोई नौकरी का तो दूर दूर तक ख्याल विचारधारा नहीं, लेकिन इसमें लिखा है आपके हाथ में है ये, ठीक है। जो भी सब कुछ आपके पास प्राप्त है, तो उसमें लिखा है नौकरी नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर व्यापार में ही लाभ प्राप्त होगा, लेकिन कुछ हानि भी होगी। व्यापार में कुछ हानि,
और इससे पहले आपने क्या कहा था व्यापार के लिए? और कहा था। तो अब यहाँ उलझ गए ना आप, यहाँ उलझ गए ना। अब खेल कूद की तरफ जाएंगे तो व्यापार कहाँ से करेंगे? अभी आप व्यापार को आगे बढ़ाने के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर आप खेल कूद के तरफ जा रहे तो फिर व्यापार का कहाँ, व्यापार को कौन करेगा? व्यापार को कौन करेगा? सोचा है? तो माइंड भटका रहा है ना आपको, आपके लक्ष्य से भटका रहा है ना, या कोई आपकी बुद्धि ऐसी चल रही है विपरीत दिशा में, वो कब? टोना की वजह से, टोटका जो हुआ है, समझ रहे? मैंने कहा ना एक साल से ज्यादा हो चुका जिससे आपकी बुद्धि भटक रही है, जो आपके लक्ष्य से भटका रही है। और बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाए, आप सही प्रकार से कार्य करने लगे, आप सही मार्ग पर चले। बहुत लोग नहीं चाहते, जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि आप सही प्रकार से कैसे चल रहे हैं, या इनके आपके हो सकता है आपके माता पिता को देखकर जलते हैं कि इनके बच्चे सही प्रकार से कैसे चल रहे हैं, समझ रहे? वो भटका रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भटकाव आ रहा है, कुछ व्यवहारिक वजह से और कुछ ये टोटका की वजह से, ठीक है? कभी व्यापार, कभी शिक्षा, कभी नौकरी, लिखा है। कभी व्यापार, कभी शिक्षा, कभी नौकरी, ये विचार आ रहा है। और अभी जैसा आपने बताया खेल कूद, ठीक? तो अपने विजन को क्लियर करो। नौकरी नहीं कर पाएंगे, लिखा है, नौकरी नहीं कर पाएंगे। अभी तो आप शिक्षा प्राप्त करने, अभी तो आप अपनी स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो अभी, है ना? तो अभी तो कोई नौकरी का तो दूर दूर तक ख्याल विचारधारा नहीं, लेकिन इसमें लिखा है आपके हाथ में है ये, ठीक है? जो भी सब कुछ आपके पास प्राप्त है, तो उसमें लिखा है नौकरी नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर व्यापार में ही लाभ प्राप्त होगा, लेकिन कुछ हानि भी होगी। व्यापार में कुछ हानि भी होगी। व्यापार में उधार ना करें। जैसे होता है ना, कोई सामान उधार ले लिया, पैसे बाद में ले लेना, इससे व्यापार डूब जाएगा, आपका व्यापार खत्म हो जाएगा। जब पैसा ही नहीं आएगा तो फिर कहां से आगे बढ़ोगे, ठीक? कोई भूलने की वजह से भी नुकसान, सावधान रहे। कोई हो सकता है कोई आपके ऊपर, आपकी फैमिली वाले जिम्मेदारी दे और आप भूल जाओ उस चीज को, तो उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। वाद विवाद से सावधान रहे। वाद विवाद भी आपका होगा, ठीक है? अचानक कहीं यात्रा पर भी जाना होगा, कहीं यात्रा पर भी अवश्य जाएंगे आप, क्योंकि जो प्रबल है, ठीक है? यात्रा पर भी अवश्य जाएंगे। धन और जन हानि भी होगी, ठीक है? धन का भी नुकसान और जन की भी हानि होगी। समय से पहले जिम्मेदारी आएगी आपके ऊपर, समय से पहले जिम्मेदारी आएगी। और बुढ़ापा, मतलब आप अपनी एज में, यंग एज में भी ऐसा लगेंगे जैसे आप काफी एज के हो चुके हैं। मतलब समय से पहले आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आ जाएगी और बुढ़ापा भी आएगा, ठीक है? इसलिए अधिक चिंता ना करें, डिप्रेशन के भी शिकार होंगे। शांति और धैर्य से कार्य ले। नियमित रूप से ध्यान योग करें। ध्यान योग करते हो? नहीं करते, तो ध्यान योग करना शुरू करें। ध्यान योग से आपको लाभ होगा। सपना कुछ और होगा, करना कुछ और होगा। सपना क्या है आपका? स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करना पड़ेगा? दूसरी तरफ थोड़ा व्यापार को लेकर भी है। तो आया ना इसमें कि सपना कुछ और होगा। सपना आपको स्पोर्ट में जाने का है, लेकिन करना आपको कुछ और होगा, ठीक है? सपना कुछ और होगा, करना कुछ और होगा। कुछ बड़ा करने के चक्कर में सब कुछ ना गवा बैठे, किसी की राय या बात में ना फंसे। संकट, सावधान, ठीक है? बार बार आपके यही संकेत आ रहे हैं कि किसी की बात में ना फंसे। कोई लालच दे सकता है बड़ा आपको, या कोई जुए सट्टे की लत लगवा सकता है आपको, जो आपका विनाश चाहता है। चाहे आपका मन हो, या कोई व्यक्ति हो, या विशेष हो, ठीक है? ये उपाय कुछ मैं आपको बताऊंगा, वो आपको उपाय करने हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। जो मैंने बताया है, जो देव शक्ति ने प्रेरणा दी है मुझे, जो मार्ग आपके लिए बताया है, उस मार्ग पर चलो। लाभ आपको खुद देखने को मिलेगा अपने जीवन में, ठीक है? ठीक है? बाकी आप यहाँ आए थे तो क्या मुझे कुछ बात बताई थी आपने? नहीं, कोई नहीं बताया, कुछ नहीं। मन खराब? अच्छा, तो कुछ नहीं बताया मुझे, तो सब कुछ मैंने ये फिर कैसे लिखा? मतलब खाली पेज थे, आपने आप खोल लगा। अच्छा,
तो कुछ मैंने पूछा तो नहीं आपसे, नहीं। बस आपका नाम पूछा, आपकी तिथि पूछी और एक आपका मुख्य सवाल पूछा, ये पूछा। इसके बाद तो कुछ नहीं पूछा मैंने। कुछ नहीं पूछा उसके बाद। सब कुछ सही लिखा है, सही लिखा है। आप सहमत हैं, संतुष्ट है आप? आपके जो भी सवाल थे, जो भी फ्यूचर को लेकर, उसका जवाब आपको प्राप्त हो गया? हो गया। संतुष्ट है अब आप? संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। चलिए, तो अब आप इन उपायों को करना जो मैं आपके लिए लिखूंगा, ठीक है? उन उपायों को करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, विश्वास रखें, और आप अपने जीवन में खूब ऊंचाइयों को भी प्राप्त करेंगे, सफलता भी प्राप्त करेंगे, और 1 से ज़्यादा घर भी होंगे आपके, और 2 से ज़्यादा प्लॉट भी होंगे आपके। लेकिन ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना, फंसना नहीं है, ठीक है? बस नियम से चलना है, और अगर लालच कर लिया, अहंकार कर लिया, तो जो एक भी होगा वो भी चला जाएगा। समझ रहे? तो इसलिए सावधानी पूर्वक और पूरे नियम से, वचन से, क्रम से, सभी प्रकार से हमें सही चलना है, तब आपको आपकी मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। अभी आप हमारे पास आए, ईश्वरीय की कृपा से, देव शक्ति की कृपा से आप भविष्य में होने वाले बड़े संकट से बच गए, है ना? वरना क्या करना था और क्या कर बैठते और क्या हो जाता। अब आपको क्लियर हो गया आपका विजन कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, आपको किन बातों पर ध्यान रखना है। अब कुछ मानसिक शांति होगी ना मन में कि यहाँ एक धैर्य, कि अब मुझे इसी चीज पर फोकस रखना है, उसी चीज में आपको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है? बाकी मैं आपको उपाय अब बता रहा हूँ। धन्यवाद।